दोस्तों, हमारे यहाँ रोजे की हालत में अच्छे भले नौजवान भी थके हुए और आराम तलबी की ख्वाहिशमंद हो जाते हैं। वो समझते हैं कि रोज़ा रहने से उनके अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाएगी। वो दफ्तरी और कारोबारी कामकाज के साथ साथ घर के कामकाज में भी सुस्ती और तंदी का मुजाहरा दिखाते हैं और दूसरों से इस काम में रियायत मांगते हैं कि रोज़े में इनसे सख्त काम ना लिया जाए। हालांकि उनका ये तर्ज अमल रोज़े की रवानी और दीनी तकाज़ों के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम में माह सयाम के महीने की कद्र फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमान रोज़े में तकवा और ईमान के साथ साथ सारा दिन मुशक्क़त करते थे और इनके चेहरे पर थकन या नागवारी की एक शक्ल नमूदार नहीं होती थी। माह रमज़ान के दौरान मुसलमानों ने कई अजीम फतूहात हासिल की, क्योंकि इनका ईमान था कि रोज़ा मोमिन को जुर्रत और हिम्मत अता करता है और इसके बदन को लागर और दिल को पस्त नहीं होने देता। दोस्तों, माह रमज़ान के दरमियान लड़ी जाने वाली जंगों के दौरान मुजाहिदीन इस्लाम ने साबित किया कि माह रमज़ान में इनके कवी इरादे और ज़्यादा मजबूत हो गए। वो अल्लाह के लिए जिहाद करने के लिए निकलते थे और यही इनकी कुव्वत ईमानी का वो राज था जिससे मुसलमानों को रोज़े में भी ऐसी कुव्वत अता होती कि दुश्मनान इस्लाम पर उनकी हैबत से लर्ज़ा तारी हो जाता और फतूहात उनके मुकद्दर में लिख दी जाती। प्यारे दोस्तों, इस्लामी तारीख में लिखा है कि अहद सिद्दीकी में हज़रत मुस्ना बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में सिपाही इस्लाम ने नहर फरात के किनारे ग़ज़वा बोयब में अपने से कई गुना ज़्यादा दुश्मन पारसियों को शिकस्त दी थी। उस दिन माह रमज़ान का 13वां रोज़ा था जब मुसलमानों ने 1 लाख ईरानियों को तह तैक किया और हर मुजाहिद के हिस्से में 10-10 ईरानी लगे थे। 15 हिजरी में माह रमज़ान के दौरान ही कादसिया का फैसला कुन मार्का हुआ। माह रमज़ान में ही सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैवज़नदा लिबास पहने इस हाल में शहर फ़लस्तीन की चाबियां लेने पहुंचे थे कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदल चल रहे थे और गुलाम सवार था। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 20 हिजरी में रमज़ान शुरू होते ही मिस्र में फतह के परचम लहरा दिए थे। 23 रमज़ान 31 हिजरी को सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में पारसियों के साथ जोर का रन पड़ा और पारसियों का कायद यज़गर कत्ल हुआ और इसके साथ ही सासानी हुकूमत सफ़ा अस्सी से मिट गई थी। स्पेन के जबल तारिक पे जब तारिक बिन ज़याद ने कदम रखे तो ये रमज़ान का ही महीना था। मोहम्मद बिन कासिम ने भी राजा दायर को रमज़ानुल मुबारक में शिकस्त दी थी। इसी तरह उमूरिया की फतेह में भी एक हाशमी औरत की पुकार शामिल थी, जिस पर मोतसिम बिन रशीद ने लब्बैक कहते हुए अबलग घोड़ों का लश्कर तैयार किया था और 6 रमज़ान 223 हिजरी को अपनी बहन की मदद के लिए अमूरिया जा पहुंचा था। प्यारे दोस्तों, इस्लामी तारीख के वाक़यात ये साबित करते हैं कि रोज़ों ने मुसलमानों को कमज़ोर करने की बजाय जुर्रतमंदी और ऐसी क़ुव्वत अता फरमाई जो उनकी फतेह और नुसरत का बायस बनती रही। मुअर्रिखीन बताते हैं कि दुश्मनान इस्लाम पर माह रमज़ान की हैबत तारी हो जाती थी और वो इससे गरेज़ा होते थे कि इनसे माह रमज़ान में जंग न की जाए, क्योंकि रोज़े की हालत में मुसलमानों की रूहानी कुव्वत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। प्यारे दोस्तों, एक उस दौर के मुसलमान थे कि रोज़े की हालत में कई कई दिनों तक जंगों में रहते थे और एक आज का मुसलमान है कि अव्वल तो हमारे नौजवान नमाज और रोज़ा की अहमियत को कुछ समझते ही नहीं और बिला वजह तर्क कर देते हैं, और अगर रख भी लें तो ऐसे कि जैसे हमने कौम पे एहसान कर लिया हो। रोज़ा रख कर सारा दिन सोए रहना या वीडियो गेम खेल कर रोज़ा गुजार देना हमारा मामूल बन चुका है। सिर्फ रोज़ा ही नहीं बल्कि दीन के हर काम में हमने इतनी सुस्ती इख्तियार कर ली है कि हम नाम के मुसलमान रह गए हैं। आज अगर हर कोई अपने अपने गिरबान में झांक कर देखे तो हमें समझ आ जाएगा कि हमारी पस्ती और बदहाली की वजह क्या है।